बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, गोट सदूरी, लाखड़ा, लसबेला में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा और कौमी शाहराह पर इसाखेल और नौशहरा के दरमियान सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस ने सैलाब की सूरत हाल पर ट्रैफिक अलर्ट जारी कर दिया। मोटरवे M1 पर बुरहान ता पेशावर सैलाब के खदशात हैं। तर्जुमान मोटरवेज का ऐसा बताना है, जबकि नेशनल हाईवे पर हब से बेला और बोस्तान से दिलसवार भी ज़ेरे-आब आ सकते हैं। कौमी शाहराह पर सिंध में कुंडियारो, मोरू, सुकरंड में सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हटरी, मयानी, फॉरेस्ट, चिलगरी, बॉर्डेरो और खंडों में सैलाब का खदशा है। तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया, जबकि शहरी मुतासरा इलाकों में सफ़र करने से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से आवाम से ये अपील की गई है। मोटरवे M1 पर बुरहान ता पेशावर सैलाब के खदशात का इजहार किया जा रहा है। बर्बादी की अलमनाक कहानी, ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। मुल्क भर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 982 हो गई है और आपको बताएं कि कई लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। 8 लाख से जायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। 57,68,000 से जायद मुतासरीन सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं। इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा मंडला रहा है। आपको बताएं कि मुंडा हेडवर्क सैलाबी रैले में बह चुका है। 4 शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाके इससे शदीद मुतासिर हैं। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी नौशहरा शहर में भी दाखिल हो गया है। आपको बताएं कि बर्बादी की अलमनाक कहानी है और ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क भर की अगर हम बात करें तो सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 982 हो चुकी है। 6 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। 8 लाख से जायद मवेशी अब तक हलाक हो चुके हैं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। इस वक्त यासिर मलिक मौजूद हैं नौशहरा शहर में, जबकि आमिर जमील स्वात और नुमान खान बाबर रुझान की बस्ती झोलन में हैं और कोयटा में मौजूद हैं फरीदुल्ला। उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। सबसे पहले कोयटा का ही रुख कर लेते हैं। फरीदुल्ला यहाँ पे मौजूद हैं। फरीद, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? हाँ जी, अगर कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान की बात करें, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका, तमाम शाहराहें जो अहम शाहराहें वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुके, सैलाबी रहने की नजर हो चुकी है। जिस वजह मैं इस वक्त हूँ, हन्ना कोयटा बाईपास रोड है जो एक सराहती मकाम है, हन्ना वहाँ जाता है। इसके साथ साथ जो कोयला माइंस है, कोयला काने हैं, उस तरफ ये रोड जाता है। ये रोड का तकरीबन 202 किलोमीटर का एरिया जो बिल्कुल तबाह हो चुका, 2 रुई सड़क है, ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसके साइडों पर जितने बिजली के खंभे, तकरीबन 35 से ज्यादा बिजली के खंभे, वो तमाम तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही बिल्कुल मुलिका जो नवा किली का इलाका है, जो उसका इलाका जो कोयटा शहर से पूरा रब्ता कर चुका है, बाईपास से भी और मेन शहर से भी, उन दोनों का रब्ता कर चुका है। कि कल की जो बारिश हुई थी उसमें पुल कट गए और अब तक उन लोगों तक किसी तरह की इमदाद ही पहुँच चुका है। मतलब अंदरूनी बलूचिस्तान की हम बात करें, बोलान की हम बात करें, वहाँ रेलवे पुल्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, गैस पाइपलाइनें तबाह हो चुकी है, बिजली के जो बड़े टावर्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, ज़मीनी रब्ता बिल्कुल मुल्क से कटा हुआ है। और इस तरह जोब की बात करें, किला सैफुल्लाह की बात करें, किला अब्दुल्ला की बात करें, लसबेला हब की बात करें, तमाम एरिया से जो है बलूचिस्तान का रब्ता कट चुका है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है बुरी तरह। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, जो दूसरे इलाकों से कोयटा में जो अजनास आती थी, आटा आता था, चीनी आती थी, इसके अलावा दूसरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, तमाम रास्ते बंद होने की वजह से वो तमाम की तमाम चीज़ें नहीं आ रही है। और देखने में ये आ रहा है कि कोयटा शहर के, जिस तरह मैंने बात की नवा किले का, इस तरफ तक लोगों को इमदाद तक नहीं पहुँची, ना हुकूमती लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि जो मेन पुल है वो टूट चुके, उस पार कोई जा नहीं पा। और यही सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों, शहर के, बलूचिस्तान के जो दूसरे शहर हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। गो के PDMA की जानिब तमाम जो वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं, वक्तन वक्तन जो इमदादी सामान वो भिजवाया जा रहा है। जो मुशीर दाखिला है बलूचिस्तान ज़िया लांगो, वो भी अपने पूरे काम की PDMA की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इलाके कोयटा शहर के इतने ऐसे हैं जहाँ उन तक इमदाद नहीं पहुँची। दूसरे इलाकों की भी यही सूरत है, इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। जी ठीक है, लोग काफ़ी परेशान हैं। कोयटा की सूरत हाल आपने हमें बताई। अब हम रुख कर लेते हैं स्वात का, जहाँ पे आमिर जमील मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा, स्वात के हवाले से हम आगाह भी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किल सूरत हाल है और सैलाब ने खासी तबाही यहाँ पे मचा दी है। क्या इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं और क्या किया जा रहा है सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ पे?
जो तबाहकारी है उसका सिलसिला ताहाल थम नहीं सका है। कल अगर कुछ इलाके किसी वजह से अगर बच गए थे तो आज सैलाबी रेलों के बायस वो नहीं बच पाए। मैं इस वक्त द्रुब के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आज ही जो है एक खेत जो है और बाग जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर आ गया और सैलाबी रेले की नज़र होगी। आड़ू का ये मेरे पीछे बाग था जो कि एक इससे पहले कई एकड़ पर यह बाग मुश्तमिल था, लेकिन इस वक्त सिर्फ यहाँ पर पानी पानी नज़र आ रहा है और बाग का नामो निशान ही नहीं मिल रहा। इसी तरीके से यहाँ पर कई घर और दुकानें और इसी तरीके से कई कारोबारी मराकज़ भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो तमाम के तमाम ज़ेर आब हैं, सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी हैं। सबसे अफसोसनाक बात ये हमें देखने को मिल रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक ना तो कोई रेस्क्यू टीम पहुँची है और ना ही कोई इमदाद किसी किस्म की भी तकसीम की गई है। ये इलाका भी उन्हीं में से शामिल है। यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं आई और न सिर्फ ये इलाका बल्कि मेंगोरा बाईपास जो कि बिल्कुल मेन सिटी के करीब है, वहाँ पर भी आज सुबह अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर जो पानी मौजूद था, जो गुज़िश्ता रोज़ दरिया की वजह से, सैलाबी रैली की वजह से वो ज़ेर आब आ गया था, आज लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ उस जगह से पानी निकाल रहे थे। इसी तरीके से न सिर्फ ये इलाके बल्कि जो इलाके पहले से जैसे कि बहरैन कालाम रोड है और या बहरैन उमटर सब डिवीज़न है, उनमें जितने भी इलाके ज़ेर आब आए हुए थे और जो सड़कें जिनका राब्ता मुनक़ता हो चुका था वो उनकी बहाली का सिलसिला ताहाल नहीं शुरू किया जा सका। कई पुल ऐसे हैं जो कि आसानी से उन पर ट्रैफिक या आमद-ओ-रफ्त बहाल की जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी कहीं पर भी कोई पुल जो है या कोई राब्ता सड़क जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। तो हम दूसरी जानिब दावे ये किए जा रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। कुछ मकामात जो कि बड़े शहरों के करीब हैं या मखसूस पॉइंट हैं वहाँ पर जो है जो इमदादी सामान मौजूद है, टेंट थोड़े से वहाँ पर मौजूद हैं, खुश खुराक जो है वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सर्दी और बारिश मुसलसल हो रही है और इस सर्दी के बायस टेंट में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अब हम रुक कर लेते हैं नौशहरा का। यासिर मलिक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, यहाँ की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा में और दिन भर हम बताते रहे कि नौशहरा कलां हो गया, कश्ती पुल हो गया, इसी तरह सुल्तानाबाद हो गया, इस्माइल खैल हो गया, ये तमाम तर जगह वो हैं जहाँ पे दरियाए काबुल में आने वाला जो पानी है, सैलाबी रेला जो है उसने तबाही मचा कर रख दी है। तमाम तर घरों में पानी जो है वो दाखिल हो गया है। इसके साथ साथ जो होटल हैं, मुख्तलिफ जो हाउस हैं यहाँ के, इस पंप हैं, मुख्तलिफ दफातर जो हैं उनके अंदर पानी दाखिल हो गया है। तबलीगी मरकज़ जो है, अहम एक बड़ा तबलीगी मरकज़ है नौशहरा का, वो जो है पानी की जद में आ गया है, इस सैलाबी रेले की जद में। लेकिन दिन भर की अगर बात की जाए, अब तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो इस वजह से शुरू नहीं की जा सकी चूँकि पानी की रफ्तार जो है वो बड़ी तेज़ है और अभी तक पानी जो है मुख्तलिफ गलियों में शामिल जो है वो होता जा रहा है, मुख्तलिफ गलियों में दाखिल होता जा रहा है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ ही जो इलाका मकीन है उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया था। जो महफूज मकामात हैं जहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, नौशहरा पुलिस की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन लोग अभी भी खासे परेशान हैं अपने सामान को लेके, अपने घर को लेकर कि कल तक वो जिस घर में खुद मौजूद थे आज उस घर में मौजूद नहीं है और पानी उस घर के अंदर इतना जमा हुआ है कि उसको निकालना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब अभी तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो इस वजह से शुरू नहीं की जा सकी कि पानी का जो सिलसिला है दाखिल होने का मुख्तलिफ मकामात पर वो अभी भी जारी है और 3,15,000 क्यूसिक पानी जो है उसका रेला अभी भी दरियाए काबुल से जो है वो गुजर रहा है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से कि मज़ीद इस पानी में इजाफा होगा। अभी भी यहाँ पर नौशहरा में अगर बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी अब से कुछ देर पहले जो है वो शुरू हुई थी, जो अब थम चुकी है और जब तक ये सवात में जो बारिश का सिलसिला जारी है वो नहीं थमेगा उस वक्त तक 48 से 72 घंटे जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल बताए गए हैं और नौशहरा के जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के शहरी हैं, उनको अलर्ट किया गया है कि अभी जब तक ये बारिश नहीं रुकती सवात वाली, उसके पेश नज़र अभी भी इस दरियाए काबुल में तुग़यानी का ख़तरा है, इसमें सैलाब का ख़तरा है और मज़ीद जो इलाके अभी तक जो बचे हुए हैं उनको भी ये अपनी लपेट में ले सकता है। तो तमाम तर इंतज़ामात जो इंतज़ामिया की जानिब से हों या पाक
पाक आर्मी की जानिब से हों वो बज़ाहिर अभी वर्किंग में इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। कैंप तो बना दिए गए हैं जहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अब इन घरों से पानी कब निकाला जाएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ कब शुरू की जाएंगी, जिन इलाकों में बिजली बंद की गई है वो कब बहाल की जाएगी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इमदादी कार्रवाइयों में थोड़ा डिले आ रहा है। अल्लाह ताला से भी हम यही दुआ करते हैं कि बारिश का ये सिलसिला थम जाए और सैलाब की जो तबाहकारी हैं वो कम हो जाए। राजनपुर का रुख करते हैं, नुमान खान बाबर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, यहाँ की सूरत हाल कैसी है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों का जो तसलसल है वो कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक्सपायरी जो है अब तक जो है 190 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 9.5 लाख एकड़ रकबा जो है वो डैमेज हुआ है। उसके साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर जो फसलें हैं तबाह हुई हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि सूरज गरूब हो रहा है। जो ऑपरेशन जो है रेस्क्यू की जानिब से शुरू किया गया था, एक बोट फ्राहम की गई थी, वो ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है। हजारों की तादाद में लोग जो है अपने घरों में महसूर हैं, घरों की छतों पर मौजूद हैं और कई बेशर लोगों ने जो है गुज़िश्ता रात जो है वो दरख्तों पर चढ़कर गुजारी थी। और अभी भी यही सूरत हाल है, खुराक की किल्लत है। अभी तक जो है कोई भी फलाई तंजीम जो है ऐसा फाल नहीं जो इनके पास आए, इनको खुराक पहुंचाए। अगरचे पाक फौज की जानिब से किसी हद तक कार्रवाई की गई, फाजिलपुर में जो झोलन बस्ती है, इसके साथ टावर बस्ती है, वहाँ पर किसी हद तक रिलीफ दिया गया, लेकिन अभी लोगों की तादाद इंतहाई ज़्यादा है जो मुखय्यर हजरात की मुंतज़िर है। मौसम मुसलसल ख़राब हो रहा है, मज़ीद 2 रोज़ जो है बारिशें होनी हैं। कोई सलमान से पानी आने का सिलसिला भी अभी जारी है। जो सैलाब का पानी है इसमें मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो इंडस हाईवे जो है उसको क्रॉस कर गया है। 70% इंडस हाईवे जो है इस वक्त डैमेज हो चुकी है। ठीक है, और इस वक्त जो सैलाब ज़दगान है वो मुंतज़िर हैं कि सियासी रहनुमा और पूरी कौम और मुहैय्यस हजरात जो हैं वो आगे आएँ और इनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब सेवन शरीफ में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। मजीद बता रहे हैं आसिफ अली मेमन। जी आसिफ। जी, इस वक्त मैं 7 के करीब इंडस हाईवे रोड पर दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा आपाशी के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की सतह 7 के मकाम पर 5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। पानी का बहाव तेजी के साथ कोटरी बैराज की तरफ रवां दवा है। दरिया के पानी में इजाफे के बाद यूनियन काउंसिल टल्टी के 50 से ज्यादा देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ के मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन की मदद के लिए राशन बांटा जा रहा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर 7 अब्दुर्रहीम कुरैशी का कहना है कि मुतासरीन में 6000 के करीब खेमे तकसीम किए गए हैं, जबकि मुतासरीन को 2 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। दूसरी जानिब से 7 के कच्चे के इलाके में दरिया के पानी में इजाफे के बाद तकरीबन 3 लाख एकड़ के करीब ज़रई ज़मीन जो है वो मुतासर हो रही है और फसलें जो है कपास, मिर्ची समेत दीगर फसलें जो है वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध से मदद का मुतालबा किया है। जी।